तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीबीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों वीबीएल हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण है इसका परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब था। 7% से भी ज़्यादा आज के दिन हमें वीबीएल में क्रैश देखने को मिला था। और इस क्रैश के पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम लोग समझते हैं। बट वीबीएल में सिर्फ गिरावट की रीज़न हम लोग नहीं समझेंगे। इस गिरावट के बाद वीबीएल के टेक्निकल्स को भी हम लोग देखेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है वीबीएल से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले गिरावट के रीजंस को ही समझ लेते हैं। तो गिरावट का रीज़न दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंडिया का जो वॉल्यूम ग्रोथ इसने रिपोर्ट किया है वो एस्टिमेट के हिसाब से नहीं है, यानी कि एस्टिमेट को इसने मिस कर दिया है। अब चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ ताकि फटाफट चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। देखो, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, चाहे वो एशियन पेंट हो, पॉलीकैब हो, वीबीएल हो, ये सारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो इन सारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें कितनी ज़्यादा सेल हो रही है, मतलब कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, सिंपल भाषा में उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। अगर मान लो कोई कंपनी का पिछले साल 100 प्रोडक्ट बिका था और इस साल 120 बिका है, तो सिंपल सा बात है भाई, वॉल्यूम ग्रोथ 20% का है। और वॉल्यूम ग्रोथ अगर अच्छा दिखेगा तो ऑटोमेटिक रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर फ्लैट है तो रेवेन्यू ग्रोथ भी फ्लैट होगा। वॉल्यूम ग्रोथ अगर फ्लैट है तो भी रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकती है अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को ही बढ़ा दे। लाइक अगर 100 प्रोडक्ट कंपनी ने बेचा था पिछले साल 10 रुपये के प्राइस पे, तो कंपनी का सीधा रेवेन्यू 1000 करोड़ हो गया। और इस बार 120 प्रोडक्ट बेचा वही 10 रुपये के प्राइस पे, तो सीधा 1200 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। बट अगर कंपनी पिछले साल भी 100 बेची थी, इस साल भी 100 बेची है, और पिछले साल 10 रुपये पर प्रोडक्ट का रेट था और इस साल अगर 12 रुपये पर प्रोडक्ट का रेट है, तो भी तो वॉल्यूम ग्रोथ 0 है बट रेवेन्यू ग्रोथ 20% है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि कोई कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो उसके रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो इंपॉर्टेंट है, बट साथ में वॉल्यूम ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, और उसको इस बार वीबीएल ने मिस किया है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और फिगर्स की दोस्तों अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट मार्केट क्या उम्मीद कर रही थी और इसने क्या शो किया है, तो मार्केट के हिसाब से जो एस्टिमेटेड था 20% ग्रोथ की एस्टिमेटेड थी, रिपोर्ट इसने किया है 14.4% की। देखो, एल निनो इफेक्ट की वजह से इस बार एक्सपेक्टेशन था कि वीबीएल के नंबर ताबड़तोड़ आएंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट ताबड़तोड़ फिर भी हम बोल सकते हैं, बट वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं एस्टिमेट के हिसाब से दिखा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स हो सकता है वीबीएल को इस बार अच्छा खासा फेस करना पड़ा है रिलायंस की तरफ से, या फिर बोल सकते हैं कैंपा कोला की तरफ से। और ये चीज़ें इनके वॉल्यूम ग्रोथ में इम्पैक्ट डाली हैं एस्टिमेट को, इस वजह से भी हो सकता है इसने मिस किया है। और अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के बारे में, तो वो भी ऐसा नहीं कि मार्केट एस्टिमेट से बहुत अच्छे हैं, उसने भी मार्केट एस्टिमेट को मिस किया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 15.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, 1521 करोड़ का प्रॉफिट इसने शो किया है। बट बाजार क्या उम्मीद कर रही थी, तो बाजार उम्मीद कर रही थी कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो 1570 करोड़ दिखेंगे। रिपोर्ट कितना हुआ, 1521 करोड़, यानी कि एस्टिमेट के हिसाब से क्या प्रॉफिट है, नहीं है, कम है। ये पॉइंट आपको समझना है। उसके साथ अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में तो भाई 21% की ग्रोथ दिखी है। पिछले साल 7163 करोड़ था, इस बार 8650 करोड़ है। तो रेवेन्यू भी डबल डिजिट से ग्रो हुआ है, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है 8565 करोड़, बट 8650 करोड़ इसने शो किया है। तो हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, क्योंककि मेंशन है कि रेवेन्यू ने भी मिस किया है CNBC TV 18 के एस्टिमेट। अब ये 8500 करोड़ है, तब तो मिस नहीं, बीट किया है भाई, बट ये 8665 करोड़ है।
तो फिर रेवेन्यू भी मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से मिस हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस्टिमेट 8,600 करोड़ है या फिर 500 करोड़ है। 500 करोड़ है तो ठीक है, 600 करोड़ है तो फिर मिस किया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हो सकता है फिगर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, बट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। बाकी वीबीएल की बात करें तो अभी जितना गिरावट हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है। वीबीएल हमें 21.9% नीचे दिख रही है 52 वीक हाई से, और आज की गिरावट को जोड़ने के बाद 21.9% है। बट आज की गिरावट का अगर आप सेशन हटा दो, उससे पहले का भी देखोगे तो वीबीएल की परफॉर्मेंस लगातार थोड़ा वीक ही चल रही थी। अगर वीक परफॉर्मेंस नहीं रहता ना, वीबीएल ऑल टाइम हाई के पास रहती या फिर 52 वीक हाई के आसपास रहती, तो आज जो 7% की गिरावट हुई थी वो 10-12% तक भी जा सकता था। तो रिसेंट टाइम में ऑलरेडी शेयर थोड़ा सा करेक्ट हो चुका था, इस वजह से उतनी ज़्यादा करेक्शन दिखी नहीं जितना देखने को मिल सकता था। तो फिलहाल गिरावट की रीजंस तो आपने समझ लिया। अब टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो टेक्निकल्स आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलेगा ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस। तो इस वजह से आप चाहो तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको वीबीएल के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखने को मिलेंगे। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आने वाले कल में वीबीएल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और वीबीएल की अगर आप एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना वीबीएल, नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों कोफोर्ज लिमिटेड। आज के दिन कोफोर्ज का जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त रही है। भले यहाँ पर मेंशन 6% से ज़्यादा की तेज़ी है कोफोर्ज में, बट 6% नहीं 10% से ज़्यादा की तेज़ी आज के दिन कोफोर्ज में हमें देखने को मिला है। अब इसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी का Q1 का ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो कि 1.1% की दिखी है। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब कंपनी के खुद का बिजनेस का ग्रोथ, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब कंपनी जो एक्विजिशंस करती है वहाँ से आने वाला ग्रोथ, ठीक है। तो एग्जैक्ट कंपनी के नंबर क्या कहते हैं भाई, तो कोफोर्ज के जो नंबर्स हैं, अगर हम US डॉलर रेवेन्यू में देखें तो 21.1% से इसने ग्रोथ रिपोर्ट किया है वहाँ पर। पिछले साल $489 मिलियन था वहाँ का रेवेन्यू, बट अभी $592.2 मिलियन है। तो पिछले साल के मुकाबले 21.1% से कोफोर्ज का रेवेन्यू हमें ग्रो किया है US डॉलर में, जो कि काफ़ी सही बात है। उसके साथ अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स ग्रो नहीं किया है इस बार, 15.3% से प्रॉफिट गिरा है Q&Q बेसिस पे। पिछले बार 612 करोड़ था, इस बार 518 करोड़ है। प्रॉफिट के गिरने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वन टाइम इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में दिखी है, जिसमें एक मेंशन किया गया है एक्विजिशंस इंटीग्रेशन कॉस्ट 61.3 करोड़ इनकोरा नाम की कंपनी को एक्वायर करने के लिए, और लीगल कॉस्ट कंपनी को पड़ा है 5 करोड़ का। प्रोविज़न अगेंस्ट कस्टमर रिसीवेबल्स 10.8 करोड़ कंपनी को पड़ा है। उसके अलावा फॉरेक्स गेन का जो ऑफसेट है वो 22.1% हमें पड़ती हुई दिखी है। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉफिट्स हमें गिरता हुआ दिखा है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर प्रॉफिट ग्रोथ हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देखने को मिलता, ठीक है। और नेट एक्सेप्शनल कॉस्ट अगर देखोगे तो वो भी हमें 55 करोड़ की दिख रही है। बाकी रुपीज़ में अगर रेवेन्यू को देखोगे तो वहाँ पर 24.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी। पिछले क्वार्टर से 16.5% की ग्रोथ है। नेट मार्जिन्स कंपनी ने 16% शो किया है। तो अल्टीमेटली हर पैरामीटर पे कोफोर्ज के नंबर्स इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिले हैं। और ये वो कंपनी नहीं है IT सेक्टर की जो कि ख़राब अर्निंग्स दिखाती है। ये वो कंपनी है जिसके अर्निंग्स कंसिस्टेंट अच्छे होते हैं और ज़बरदस्त अच्छे होते हैं। पिछले एक साल में परफॉर्मेंस कंपनी का ज़रूर नेगेटिव रहा है, बट पिछले एक साल में रेवेन्यू 36% से ग्रो किया है, वही प्रॉफिट 98% से ग्रो किया है। 3 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखोगे तो ज़बरदस्त दिखेगा, 5 साल का भी ज़बरदस्त दिखेगा, और 10 साल का भी ज़बरदस्त ही देखने को मिलेगा। तो मिड कैप कंपनी है, बट परफॉर्मेंस एकदम हमें कंसिस्टेंट वाली ही देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कोफोर्ज के इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप FIS के स्टेक्स देखोगे तो इस क्वार्टर में आपको बिकते हुए दिखेंगे, पिछले क्वार्टर में भी बिकते हुए दिखे थे। DIS की बात करें तो पिछले क्वार्टर में उन्होंने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया था, बट इस क्वार्टर में हेवली डिक्रीज़ किया है। और पब्लिक की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 13% स्टेक था, अभी सीधा 33% हो चुका, ऑलमोस्ट 20%। तो FIS और DIS का इतना बड़ा बिकवाली करना कहीं से भी एक अच्छी बात नहीं है। बट इस कंपनी में आज के दिन अर्निंग्स के बाद इतनी बड़ी जो तेज़ी है, तो हो सकता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट आज के दिन इस कंपनी में गया होगा और बड़ी ब्लॉक डील या फिर बल्क डील हमें होती हुई दिखी होगी। तो कोफोर्ज के इन्वेस्टर्स ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है आस्था स्पिनटेक्स। कंपनी ने दोस्तों कंसिडर किया है डिविडेंड और बोनस अर्निंग्स आने से पहले, यानी कि इस बार के Q1 से पहले ही कंपनी ने बोनस और डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है।
रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, IPO इसका 29 जून को आया था। 29 जून से 1 जुलाई तक हम इसका IPO देखने को मिले थे। तो अगर आप आस्था स्पिनटेक्स के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।